हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंध पर। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी एग्जाम में इतिहास के जो युद्ध हैं वहां से एक से दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। चाहे जो एग्जाम उठा लो, चाहे उसका ये पूछ लिया जाता है कि किस सन में ये युद्ध लड़ा गया, या किसके किसके बीच लड़ा गया, या कौन विजयी हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एक एग्जाम में, आप ऐसा नहीं कहते थे किसी एग्जाम में नहीं आता है, जरूर आता है। किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा है तो किसी शिफ्ट में आएगा जरूर। तो ये जो आपका वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, पूरी वीडियो अगर आप देखोगे तो युद्ध से एक भी क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं जाएंगे, किसी भी एग्जाम में गलत नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन किया है। और वीडियो के एंड में आपको कुछ एमसीक्यू मिलेंगे, उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अगर कॉपी पेन है तो आप नोट्स जरूर बना लीजिए, और जिनके पास कॉपी पेन नहीं है तो वीडियो देखने के बाद वो इसको फिर से चलाकर आप अपना वीडियो मतलब कॉपी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ईयर ज्यादा है और ईयर याद करने में दिक्कत होती है। वैसे मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पक्का आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली जो लड़ाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है, कलिंगा वार। जो कलिंग की लड़ाई थी ये 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिख लेना है कि 261 ईसा पूर्व में ये हुई थी, क्योंकि ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात अगर हम कलिंग की करते हैं तो ये आज के समय में ये उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंग जो है ये उड़ीसा में है। यह लड़ाई अशोक और कलिंग के बीच लड़ी गई थी, और सबको पता है कि इसमें जीता कौन था? अशोक जीता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि लोग मारे गए थे, जनधन की बहुत ज्यादा हानि हुई थी। तो यहां से इनका जो मन था वो विचलित हो गया अशोक का, और ये बुद्ध की शरण में चले गए थे। ये चीज सबको पता होगी। तो आपको यहां से सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि ये लड़ाई किस ईयर में हुई थी, और दूसरी चीज किसके बीच में हुई थी, और तीसरी चीज कौन जीता था, यानी अशोक जीता था। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आ रहा है सब कुछ तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, और अगर आप एक सब्सक्राइब करके कुछ नॉलेज अपने अंदर कर लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सब्सक्राइब कोई इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, वो था 1191 का तराइन का युद्ध। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ वो 1191 ईस्वी में हुआ। आपको ईयर याद रखना। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगर हम बात करें इसमें विजयी कौन हुआ था, तो इसमें विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान। जो पहला युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। फिर अगर हम बात करें इसमें जो तराइन का दूसरा युद्ध था ये 1192 में हुआ। अब देखो, बिल्कुल याद रखना है, जो पहला हुआ था वो 1191 में हुआ, और जो दूसरा हुआ वो 1192 में हुआ। लड़ा दोनों किसके बीच में गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन जो पहला युद्ध था उसमें जीते थे पृथ्वीराज चौहान, और जो दूसरा युद्ध था वो था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है कि इनके साथ विश्वासघात हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये दूसरा युद्ध हार गए थे, और मोहम्मद गौरी फिराक में ही था कि इनको हराया जाए, क्योंकि बहुत बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हरा चुके थे। तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि जो तराइन का पहला युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया, और जो दूसरा युद्ध था वो 1192 में लड़ा गया। योद्धा दोनों वही थे, बस क्या था, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तराइन का तीसरा युद्ध। देखो, पहला और दूसरा ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन बात अगर हम तीसरे युद्ध की करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो लड़ाई थी ये 1215 ईस्वी में लड़ी गई थी। याद रखिएगा, 1215 ईस्वी में। और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में लड़ी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तीसरे युद्ध की तो ईयर याद रखना। अब कुछ लोग 1193 में मत लिख लीजिएगा कि पहला 91 में, दूसरा 92 में और तीसरा 93। नहीं, तीसरा जो युद्ध था वो 1215 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश और यालदोज के बीच हुआ था, और इसमें इल्तुतमिश क्या हुआ था? विजयी हुआ था। यहां तक क्लियर है? सही है ना सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है चंदावर का युद्ध। इसकी अगर हम बात करें तो यह युद्ध 1194 में लड़ा गया, यानी जब हमने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा उसके 2 साल बाद 94 में चंदावर का युद्ध हुआ। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा
जयचंद के बीच में। देखो लोगों को पता है चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ हुआ था, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो कन्नौज का राजा था। तो आपको ये भी याद रखना है कि कन्नौज के राजा जयचंद को के बीच लड़ा गया था, और इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। बस 3 चीजें आपको युद्ध से याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है ईयर, दूसरी याद रखनी है किसके बीच लड़ा गया था, और तीसरी याद रखनी है कौन जीता था। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करके सब कुछ बनाया जा रहा है आपके लिए कंटेंट, तो अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर लाइक क्यों नहीं करना? तब कर दो लाइक, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाबर के सारे युद्ध। देखो ये इसके लिए मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ा क्योंकि मैं इनको आपको अपने शब्दों में समझाऊंगा, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, घबराना मत। देखो यहां पर अगर बात करें तो बाबर ने कुछ युद्ध लड़े। एक था इनका युद्ध पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी का युद्ध, और चौथा था घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526, ये पहला युद्ध है पानीपत का। खानवा हुआ था 1527, चंदेरी हुआ था 1528, और घाघरा हुआ था 1529 में। यहां तक क्लियर है ना आपको? एकदम सीरियल याद रखना है, 26, 27, 28, 29। याद करने की ट्रिक क्या है, आप लिख लीजिएगा इसको, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा में। ठीक है, यानी एक चंदेरी कोई लड़की है, आप मान लीजिए, वो पानी पिया, खाना खाया, और फिर जो चंदेरी थी वो घाघरा पहनकर निकल ली, यानी घाघरा में वो चल दी। तो आपको याद रखना कि पहले पानी हुआ, फिर खाना खाया, फिर चंदेरी चली कहां पर? घाघरा में। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। बाकी अगर आपको याद रखा जाए किसके किसके बीच में हुआ, तो आपको पता है कि सारे युद्ध में बाबर तो था ही, इन सारे युद्ध में बाबर तो थे ही। अब बात करते हैं युद्ध किसके बीच में हुआ, तो आपको 4 वर्ड याद रखने हैं। इरमा, अरे निरमा से आप इरमा याद रखिएगा, निरमा तो आप सबके यहां यूज होता है, तो निरमा में आगे वाला ना हटा दीजिएगा, बस इरमा याद रखिएगा। तो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, तीसरा हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, और चौथा हुआ था बाबर और अफगान के बीच में। ये याद रखिएगा, ट्रिक है, आपको बाबर के किसी भी युद्ध को कभी भूलने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा में। पानी यानी 1526, खाना 1527, चंदेरी 1528, और घाघरा यानी 1529। बाकी बाबर तो सब में थे। और एक बात याद रखिएगा, बाबर ये अपने चारों युद्ध में जीता था, तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन जीता था, क्योंकि चारों में बाबर जीते, बाकी सब हारे। इब्राहिम लोदी हारा, राणा सांगा हारा, मेदिनी राय हारा, और अफगान हारा। यहां तक क्लियर है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप सारी चीजें देख सकते हो। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बता ही दिया गया है। खानवा 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाबर सब में जीता था, याद रखिएगा, चारों युद्ध में बाबर ही जीता था। फिर बात करते हैं आगे चल के, चंदेरी का युद्ध 1528, फिर बात करते हैं घाघरा का युद्ध 1529, बाबर और अफगानों के बीच में। क्लियर है ना? पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा में 1526, 1527, 1528, 1529। बाबर सब में था, बाकी इरमा, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगान, यही याद रखना है आपको। यहां तक क्लियर है? एक चीज मैं और बताऊंगा, देखो 26 में जीता, 27 में जीता, 28 में जीता, 29 में जीता। पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और ये पानीपत का पहला था, ये खानवा का युद्ध था, ये चंदेरी का युद्ध था, और ये घाघरा का युद्ध था। फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, यानी सब सीरियल वाइज ही है एकदम से। एक 26 से आपको 26, 27, 28, 29, 30, यानी 30 में बाबर की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब बाबर खत्म हो गया, तो अब शासन पे कौन बैठा था मुगल पे? मुगल के शासन पे बैठा हुमायूं। याद रखिएगा, जो बाबर था वो कभी कोई युद्ध हारा नहीं था, सारे युद्ध उसने जीते थे। लेकिन जो हुमायूं था ये कभी कोई युद्ध जीता नहीं था, ये हर एक युद्ध हारा था। याद रखिएगा, जो हुमायूं था वो हर एक युद्ध हारा था। इसलिए कहीं पर किसी भी युद्ध में अगर हुमायूं का नाम जुड़ जाए तो आप पक्का याद रखिएगा हुमायूं तो जीता ही नहीं था, ये हारा था। यहां तक क्लियर है ना? बाबर ना कभी हारा था, लेकिन हुमायूं कभी भी जीता नहीं था। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला युद्ध इनका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है चौसा का युद्ध। ये 1539 ईस्वी में
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित किया था। याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है, ईयर, किसके बीच में लड़ा गया और कौन जीता। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में जब ये युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ था कि जो हुमायूं था वो भारत देश छोड़कर भाग गया था, इतनी बुरी तरीके से पराजित हुआ था वो। यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। तो इनको भी सीरियल वाइज याद करना है। 1539 में इनका पहला युद्ध था, चौसा का युद्ध, और 1540 में इसका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध था। कन्नौज के ही युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, वो भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, और ये वाला युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। वहां भी हुमायूं हारा था, यहां भी हुमायूं हारा था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध 1555 ईस्वी में अकबर और अफगान के बीच हुआ, जिसमें मुगलों ने सिकंदर सूर को हराकर भारत का सिंहासन फिर से अपने पास किया। देखो, जब 1540 ईस्वी में जब आपका कन्नौज का युद्ध हुआ तो भारत कहां चला, ये जो आपका हुमायूं था ये भारत छोड़कर चला गया। फिर क्या हुआ कि मुगलों का जो शासन था वो भारत से हट गया। फिर मुगलों को भारत में शासन कब मिलता है, जब 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में, अकबर और अफगान के बीच। समझ में आई बात। अकबर की सेना थी, लेकिन अकबर लड़े नहीं थे। अकबर की जगह पर कौन लड़ा था, अकबर की जगह पर लड़ा था बैरम खां। क्लियर है। और अफगान की सेना का जो सेनापति था वो था सिकंदर सूर। यहां तक क्लियर है, तो याद रखना है। यहां तक क्लियर हो गया है, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, सबको पता है। यह युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। याद रखना है आपको, 1576 आपको याद रखना है। ये क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, आप सबको पता होगी। ठीक है ना। चलिए, अरे ऐसे याद कर लो ना, HAM, हल्दी घाटी, अकबर, महाराणा प्रताप। क्लियर है यहां तक। 1576 सबको पता है, इसमें अकबर विजयी हुआ था। आगे की तरफ देखते हैं, प्लासी का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यह युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिर्फ ईयर याद रखना है और किन किन दो लोगों के बीच हुआ था ये याद रखना है। यहां तक क्लियर है, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। एक बात और याद रखिएगा, अगर कहीं पर अंग्रेज नाम आ जाएगा तो ये विजयी होंगे। क्लियर है ना, ये भी याद रखना है आपको। अगर इसमें हम बात करें तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन अलग से भी एग्जाम में आ चुका है, तो हमने नोट करके आपको लिखवा दिया है कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 1760 में होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1760 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, अगर अंग्रेज लड़े हैं तो अंग्रेज ही जीतेंगे। यहां तक क्लियर है ना भैया। 1760 ईस्वी में, यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। चलिए, वांडीवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। देखो, हमने पानीपत के दो युद्ध पढ़ लिए हैं, एक हम 1526, एक था 1556, और एक है तीसरा 1761। याद रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। अच्छा, जो 1556 का युद्ध था ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा, ऐसा मैंने नहीं कराया है। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, अकबर और हेमू यानी हेमराज विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और तीसरा जो पानीपत का है वो है 1761 ईस्वी में। ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। आपने अभी एक मूवी देखी होगी पानीपत, एक मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है अर्जुन कपूर की, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये युद्ध दिखाया गया है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की, जिसमें मराठा की हार हो जाती है। देखा होगा, तो ये तो आपके छप गया होगा एकदम दिमाग में। 1761 हुआ था। ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है,
अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध। देखो ये जो 3 पानीपत के जो युद्ध थे ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ना कहो कि सर अब ठेले वाले से भी लड़ाई हुई तो वो भी एक युद्ध हो गया पानीपत का, ये सब फर्जी चीजें हैं। आपको बस 3 याद रखना है जो मोस्ट थे, जो इतिहास में बहुत ही, जिसमें बहुत मारकाट हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत जन धन सबकी हानि हुई थी, वही युद्ध हमको याद रखना है। अब ये नहीं बगल में पड़ोसन से युद्ध हो गया तो वो युद्ध नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बक्सर का युद्ध का। यह युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में यह प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में। इसमें भी अंग्रेज विजयी हुए थे, जैसे कि मैंने कहा कि लगभग 99.9% केसेस में अंग्रेज ही जीते थे। चलिए अब बात करते हैं वितस्ता का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको कहीं पर लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वितस्ता का युद्ध। इसमें हम बात करें तो यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। इसको हम लोग पोरस के बीच हुआ था इसीलिए इसको पोरस का युद्ध भी बोलते हैं, वितस्ता का युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर विजयी होता, सबको पता है, इसमें सिकंदर जो था वो विजयी हुआ था। यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके 2-3 नाम और भी हैं। इसका नाम वितस्ता क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है ये जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। किसके किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। और झेलम का ही, एक सेकेंड, चलिए अगर हम बात करें तो झेलम का ही पुराना नाम वितस्ता है। जो हमारा झेलम है इसी का पुराना नाम वितस्ता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? तो इसी को हम लोग वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इसी युद्ध को हम लोग एक युद्ध के नाम में और जानते हैं और वो है हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज का युद्ध भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए हाइडेस्पीज का युद्ध अगर पूछा जाए किसको बोला जाता है तो वितस्ता का युद्ध बोला जाता है। हाइडेस्पीज, पोरस का युद्ध और वितस्ता, या झेलम नदी के किनारे वाला युद्ध भी बोल सकते हो। यानी 4 नाम इसके हैं। जो लड़ा गया था किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी। यहां तक क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, मुझे पता है आप लोग सारे इसका सही आंसर देंगे। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था बताइए। चलिए तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो था 1215 ईस्वी में, ठीक है। हमने पढ़ा दिया, अभी अभी आपने इसको देखा भी है, किसके किसके बीच में हुआ था ये भी हमने अभी आपको बता दिया, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था? ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके दोगे। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है कि चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था। सभी लोगों को देना है, जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो वो देंगे, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं रखते हैं कि हाँ बस देख लिया हो गया, सर पे एहसान कर दिया, चलो ऐसा, उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप उसको देखकर मुझ पर एहसान करो। पढ़ रहे हो, सीरियसली पढ़ रहे हो तो आप जरूर उसका लिखिए, और अगर आपके अंदर क्षमता है तो ये भी लिखिए किसके किसके बीच में हुआ था ये युद्ध, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं मोटिवेट हूंगा और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, कल हम लोग इस पर एमसीक्यू करेंगे, तो अगर कुछ युद्ध यहां से छूट भी गए होंगे, एक दो वैसे तो छूटे नहीं है, लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 99.9% क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लिए हैं, ठीक है। बाकी कल हम लोग युद्ध का वीडियो लेकर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर देखिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।